नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। आपको स्वागत है और एक न्यू वीडियो में। अभी आप न्यूज़ में देखे होंगे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है, जिसको आप डीपीडीपीए बोलते हो। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है क्या, कैसे काम करता है? आपको बड़े बड़े वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आप कंपनी और यूज़र पर्सपेक्टिव मिक्स है, जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता होगा। मैं आपको ये छोटे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूँगा। आपका पर्सपेक्टिव में जो यूज़र को क्या बेनिफिट होने वाला है, आपको क्या अफेक्ट करने वाला है, आपका सोशल मीडिया हो, आपको पर्सनल डेटा हो, कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो उस बारे में हो, वो सारे ये वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इतना बड़ी चीज़ नहीं है जैसे कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। पर्सनल डेटा, जो पर्सनल डेटा है उसको कैसे कंपनी के द्वारा यूज़ किया जाए, उसके लिए एक नियम बना हुआ है। वो नियम को कुछ टाइप का कैटेगरी बनाए हैं, कुछ टाइप का स्टेप बनाए ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जो पॉइंट है वो पॉइंट को कंपनीज फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो उनको बैन करा जाएगा, नहीं तो पेनल्टी लगा जाएगा। तो हम चलते हैं, एक एक पॉइंट जानते हैं। पहला पॉइंट है ट्रांसपेरेंट एंड कंसेंट। ट्रांसपेरेंट एंड कंसेंट दो वर्ड है गाइस। ट्रांसपेरेंट मतलब कंपनी जब भी आपको कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो, कंपनी आपको डेटा मांगता है, कोई आपका पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, कोई भी डेटा आपको मांगता है, कोई भी एक्सेस मांगता है, जैसे आपको फ़ोटो एक्सेस एंड ऑल, कंपनी आपको बताएगा वो क्यों मांग रहा है और किस लिए मांग रहा है। तो आपका पर्सनल डेटा है, तो कस्टमर का पर्सनल डेटा आप कंपनी को मैनेज करने के लिए वो कस्टमर का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे इसीलिए मैं बोला, तो सेकंड जो आ जाता है, आपका परमिशन बिना कोई भी डेटा वो आपका मोबाइल से कि आप खुद जो भी डाल रहे हो, अपलोड कर रहे हो, आप नहीं लेगा। तो आपको पूरा ट्रांसपेरेंट रखेगा, आपका कंसेंट रहेगा, तभी वो डेटा एक्सेस कर सकता है कोई भी कंपनी। सेकेंड पॉइंट आ जाता है डेटा फॉर चिल्ड्रेन। बच्चों लोग के लिए ये बहुत बड़ा एक एक्ट लेके आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जो कि आप देखे होंगे, आज का दुनिया में सोशल मीडिया कोई भी बच्चा यूज़ करता है, गेमिंग एप्लीकेशन कोई भी बच्चा यूज़ करता है, क्योंकि ना आपको पता होगा फेसबुक में आप 13 साल का से ऊपर का बच्चा साइन अप कर सकता है, भाई यूज़ कर सकता है। बट आज का जो हमारा एक्ट है, 18 ईयर से नीचे बच्चे, उनके लिए उनका पेरेंट का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा नियम निकाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कोई भी बच्चा कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करता है, उसका डेटा यदि कोई कंपनी ले रहा है तो उनका पेरेंट का कंसेंट होना मैंडेटरी है। थर्ड नियम है क्रॉस बॉर्डर डेटा शेयरिंग। आज का डेट में सबसे बड़ा डेटा मिसयूज़ होता है ये चीज़ में, क्रॉस बॉर्डर। क्योंकि ना आज का डेट में गाइस, जो गेमिंग एप्लीकेशन होता है, जो कंपनीज कोई भी गेम एप्लीकेशन लाइक आपको प्ले स्टोर हो कि एप्पल स्टोर में मिल जाते हैं, आप लोग डाउनलोड करते हो, खेलते हो, बट वो कंपनीज सस्ते सर्वर खरीद कर रखते हैं। जैसे चाइना हो, वो मार्केट से सस्ते सर्वर, बड़े बड़े मार्केट से तो नहीं खरीद पाएंगे। फॉर एग्जांपल यूएस मार्केट में वो सर्वर नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि ना उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो अभी एक्ट में ये जो सर्वर है, जो कंपनीज का आप है, वो इंडिया का है, तो इंडिया का सर्वर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्ट में ये चीज़ है। और आप जब भी डेटा शेयर कर रहे हो, कोई क्रॉस बॉर्डर पर कोई हमारे इंडिया का डेटा कोई बाहर जा रहा है, तो इसका यूज़र का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कंट्री, जो कंट्री में लाइक कोई कंट्री का आप लोग का डाउनलोड कर लेते हो, वीपीएन थ्रू से आप लोग चेक माने खेल लेते हो, बट आप डेटा दे रहे हो, बाद में आपको मालूम पड़ता है कि हाँ, हमारा डेटा जा चुका है। क्योंकि ना आप मोबाइल भी यूज़ करते हो, चाइना का मोबाइल यूज़ करते हो, जो लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग, वो डेटा उसमें सारे कुछ डेटा रखते हैं। आपका फ़ोन नंबर से स्टार्ट करके आपका पैन, एड्रेस, बैंक अकाउंट, सारे डेटा उसमें रखते हो। जब उन लोग को वे डेटा वो लेके चला जाते हैं आपसे, आपको पता नहीं चलता है। फोर्थ पॉइंट में आते हैं, ये सारे चीज़ें यदि ब्रीज हुआ तो क्या होगा। मैं जैसे आपको स्टार्टिंग वीडियो से बताया, कोई भी कंपनी इसमें ब्रीज करेगा उसको पेनल्टी होगा। वो पेनल्टी तो देगा ही देगा, उसके साथ साथ उसका कंपनी बंद हो सकता है, बैन हो सकता है। ये एक्ट में सबसे ज़्यादा लाइक प्रायोरिटी दिया गया। आपका राइट से,
फॉर एग्जांपल कोई भी आप फेसबुक हो, इंस्टा हो, कोई भी कंपनी में सोशल मीडिया हो गया, कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई भी कंपनी, आपका पर्सनल डेटा है तो आप कंपनी को मांग सकते हो आपका पर्सनल, क्या पर्सनल डेटा मेरा है उधर। इफ वो जो पर्सनल डेटा आपका कोई गलत डेटा है तो आप उसको बोल सकते हो, ये डेटा आप डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ये आपका राइट्स है। क्योंकि ना गलत डेटा को आप बोल सकते हो, मेरा ये डेटा क्यों ये कंपनी में है, आप बोल के डिलीट करवा सकते हो। ये एक एक्ट में सबसे अच्छा पॉइंट निकल के आया है। करते हो कंपनी जो मैनेज करता है, तो ये कंपनी जो मैनेज करता है आपका डेटा का ऊपर, तो उसको कुछ भी यूज़ करना है, आपका कंसेंट चाहिए, आपका लाइक डिलीशन रिक्वेस्ट मिल जाता है तो आपका डिलीट भी करवाएंगे, और आप मॉडिफाई करना चाहते हो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये एक्ट में आपको मैं 6 पॉइंट जो बताए, ये एक्चुअली मेजर 6 पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। उसका अलावा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपका डेटा है, डेटा मतलब आपका प्राइमरी यूज़र डेटा है, आपका बैंकिंग डिटेल्स है, ये सारे डेटा जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन में यूज़ करते हो, आप वो एप्लीकेशन को वेरीफाई कीजिए। ये एप्लीकेशन कहाँ पे होस्टेड है, कौन सा कंट्री का है, तभी जाके आप डेटा उसमें अपलोड कीजिए। आपको भी सतर्क रहना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक्ट निकाला है, जैसे अभी ड्राफ्ट वर्जन चल रहा है, आपको कुछ उस बारे में आपको सजेशन देना है, सजेशन बॉक्स ओपन है, आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हो, मैं भी सजेशन डाल दूंगा। और कुछ आपको ये बारे में जानने के लिए और कुछ और चीज़ें चाहिए जो आपको नहीं पता, आप कमेंट में मेरे को पूछ सकते हो, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट आपका डेटा है, आपको ख्याल रखना है। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।